आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप गलती से प्रेग्नेंट हो गए या फिर अभी आपने फैमिली प्लानिंग नहीं की है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम कैसे हटाएं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर करें, तो जैसे कभी उन लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो उनको भी नॉलेज रहे और क्या करना है वो बहुत अच्छे से समझ पाए। तो हम बात करते हैं कि कोई भी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो सबसे पहले उसको क्या लक्षण दिखते हैं। तो जैसे ही महिला गर्भ धारण कर लेती है तो सबसे पहले उसका पीरियड मिस हो जाता है। पीरियड मिस होने के बाद में महिला ये सोचती है कि अभी मेरा पीरियड आने का था जो कि नहीं आया है, और उसको उल्टी, घबराहट, बेचैनी, चक्कर आना, ब्रेस्ट पेन होना, मॉर्निंग सिकनेस होना, थोड़ी वीकनेस फील होना, नींद ज़्यादा आना या भूख कम लगना, इस तरह के बहुत सारे लक्षण देखे जाते हैं। तो फिर महिला प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, यानी कि यूपीटी करती है। तो अगर आप पीरियड मिस होने से एक हफ्ता पहला यूपीटी कर रहे हो तो उसको मॉर्निंग का करना है, यानी कि फर्स्ट यूरिन से करना है, ठीक है। पर अगर आप पीरियड मिस होने के 7 दिन के बाद कर रहे हैं तो फिर आप एनी टाइम का कर सकते हो, उसमें आपको बिल्कुल सटीक रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एक प्रेगा न्यूज़ या एक प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से कर रहे हैं और अगर उसमें बिल्कुल धुंधली सी लाइन दिख रही है, सफ़ेद कलर की लाइन आ रही है, 5 मिनट के बाद आ रही, तो आप दोबारा से नया कार्ड खरीदिए। वो हो सकता है कि वो कार्ड आपका इनवैलिड हो। आप दूसरी कंपनी का कार्ड खरीद के लाइए, दोबारा से फिर से टेस्ट करिए। एक प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट देख के खुद डिसाइड मत करिए, ठीक है। और इस केस में आप डॉक्टर की बिल्कुल सलाह लीजिए। डॉक्टर को बताइए कि मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट इस तरह का आ रहा है। तो जैसे हम लोग देखते हैं ना, प्रेगनेंसी टेस्ट हम समझ जाते कि ये वैलिड है या फिर इनवैलिड है। अगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये टेस्ट जो है आपका इनवैलिड है तो फिर हम लोग दूसरी तरह से या पैथोलॉजी में करवाते हैं, फिर बीटा एचसीजी करवाते हैं, जिससे कि कंफर्म करते हैं कि भाई रियली में आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप तो करना है कि जैसे पीरियड मिस होता है तो कुछ दिनों में आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। दूसरा स्टेप आता है कि आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है उसके दोनों लाइनें डार्क आ गई तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपने जो प्रेगनेंसी टेस्ट किया उसमें वीकली पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि एक लाइन तो बराबर डार्क आ रही पर दूसरी लाइन लाइट आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 5 दिन और इंतजार करना है, दोबारा से फिर नया प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर उसके दोनों लाइनें डार्क हो जाती है तो फिर ये फाइनल रिजल्ट है कि अब आप दवाई दे सकते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम 2 तरह से हटा सकते हैं, एक सर्जिकल एबॉर्शन के द्वारा, यानी कि सफाई या फिर डीएनसी करवा के। दूसरा प्रोसीजर होता है मेडिसिन के द्वारा, यानी कि मेडिकल एबॉर्शन करके। मेडिसिन में 5 गोलियां मिलती है जिनको कि हम अनवांटेड किट, मिफिजेस्ट, क्लियर किट, खुशी किट, बहुत सारी इस नाम की दवाई मार्केट में अवेलेबल है, जिनको आपको डॉक्टर के सुपरविजन में लेना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आप नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, पर वो प्राइवेट कंसल्टेशन है। अगर आपको लगता है कि आप नियरेस्ट डॉक्टर के पास में नहीं जा सकते हैं या गए हैं खुल के बात नहीं कर पा रहे या डॉक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है और आप कुछ पूछ नहीं पाए, तो ऐसी कंडीशन में आप मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो विस्तार से आप मुझे बता सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं कि अभी हमें, जैसे हमारा फाइनल हो गया है कि भाई आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो अभी हम आगे क्या स्टेप ले। तो आगे आपको, अगर आपको पेट में कहीं दर्द वगैरह नहीं है, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं है, तो फिर आप मेडिसिन ले सकते हो। पर मेडिसिन लेने से पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जिनको हमें फॉलो करना रहता है, जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, हीमोग्लोबिन कितना है, और आपका जो सोनोग्राफी है वो क्या उसमें प्रेगनेंसी यूट्रस में आ रही या यूट्रस के बाहर आ रही। अगर आपकी प्रेगनेंसी इंट्रा यूटेराइन है, यानी कि बच्चेदानी के अंदर ही प्रेगनेंसी है, तो हम मेडिकल एबॉर्शन कर सकते हैं, आसानी से क्लियर हो जाता है। पर अगर आपकी प्रेगनेंसी एबनॉर्मल आ रही है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, तो फिर उसमें दवाइयों का कोई भी काम नहीं होता। तो सबसे पहले आपको करना है कि पीरियड मिस हो गया, पीरियड मिस होने के बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, फिर डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर आपको सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट एडवाइस करेंगे जो करवाना है, और उनके द्वारा कंफर्म करेंगे डॉक्टर कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर ही है, हीमोग्लोबिन भी ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या है वो सब मालूम रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा किट लेना है। वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ आपको कि कौन कौन से किट बेस्ट होते हैं। सबसे पहला अनवांटेड, दूसरा मिफिजेस्ट, तीसरा क्लियर किट, चौथा खुशी एम्प्टी किट और एक करे किट। ये सबसे नंबर 1 पे चलते हैं। बाकी बहुत सारी ब्रांड के आते हैं, जैसे मिफ्टी किट हो गया, कॉन्ट्रा अपील हो गया, कॉन्ट्रा किट हो गया,
प्रेगानोट किट है, इन किट के बहुत बेस्ट रिजल्ट नहीं होते, मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, बट ब्रांड भी वेरी करता है, आप लोग समझ सकते हो कि ब्रांड का भी काफ़ी वैल्यू रहता है, ठीक है। तो अब इन गोलियों को जैसे आप बाई कर लेते हैं तो इनमें 5 गोलियाँ आती है, एक मिफेप्रिस्टोन रहती है और 4 मिसोप्रोस्टल की रहती है। तो इनको लेने का जो सही तरीका रहता है वो क्या रहता है, तो तरीके बहुत सारे रहते हैं। हम 12 घंटे से भी दे सकते हैं, 24 घंटे से भी दे सकते हैं, 48 घंटे से भी दे सकते हैं, 36 घंटे से भी दे सकते हैं, ठीक है। इनको जो यूज़ करने का तरीका रहता है, एक ओरली भी ले सकते हैं, सबलिंगुअल भी ले सकते हैं और वेजाइना में इंसर्ट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पर कि वो कौन से डोजेस डिसाइड कर रहे हैं। पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नॉर्मल डोज डिसाइड करके दूंगी ताकि आपके पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, कई बार डॉक्टर भी उनको मिसगाइड कर देते हैं या गलती कर देते हैं बताने में, या पेशेंट खाने में मिस्टेक कर देते, कुछ कह नहीं सकते। बहुत सारे केसेस आते हैं जो कि पूरे बिगड़े हुए केस रहते हैं और पेशेंट बस यही कंप्लेंट करते हैं, मैडम दवाई तो पूरी हो गई पर ब्लीडिंग नहीं हुई, थोड़ी बहुत होके बंद हो गई। तो आप बिल्कुल भी गलतियां ना करें दवाई लेते टाइम, क्योंकि ये दवाइयाँ उतनी अच्छी नहीं रहती कि भाई हम प्रसाद समझ के खा रहे हैं कि एक से काम नहीं हो तो दूसरी खा लेंगे, क्या ही जा रहा है ना। तो बिल्कुल सोच समझ के डिसीजन लीजिए इस केस में, केस को बिगाड़िए मत बिल्कुल भी। तो जैसे कि इसमें 5 टेबलेट आएगी, एक बड़ी रहेगी, 4 छोटी छोटी रहेगी। तो बड़ी टेबलेट जैसे कि हमने आज ले ली, ठीक है, आज रात में 10 बजे ले ली, फिर कल का गैप रहेगा, कल एक भी टेबलेट नहीं लेना है। परसों के दिन 2 टेबलेट आपको सुबह लेना है और 2 टेबलेट शाम को, मतलब 6 घंटे के अंतर में 4 गोलियां आपको लेना है। इस तरह से अगर आप लेते हैं तो आपकी जो मेडिसिन है बहुत अच्छे से वर्क करेगी और आपके पीरियड है जो हम 3rd डे यानी कि परसों के दिन 2 टेबलेट सुबह और 2 शाम को लेंगे, उसी में पीरियड चालू हो जाएंगे। और पीरियड आपके डिपेंड करते हैं कि 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक भी चल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी का टाइम कितना है। अब हम बात करें कि इसको हम स्टार्ट कितने दिन की प्रेगनेंसी पे करते हैं, तो जनरली 40 दिन की प्रेगनेंसी होनी चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 60 दिन तक हम इस दवाई को ले सकते हैं, 60 दिन से ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि वैसे तो हम देने में 65 दिन तक भी दे सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या रहती है ना कि जितने ज़्यादा दिनों की प्रेगनेंसी है उतना ही खतरा भी बढ़ जाता है, कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं और कई बार केस क्लियर नहीं हो पाता। तो जब भी ले तो एक बार डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर करें। मेरा ये वीडियो देखते टाइम आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि मैडम आप भी तो डॉक्टर है, तो फिर आप भी हमें क्यों नहीं समझा देती हो। तो सभी पेशेंट की कंडीशन अलग अलग रहती है, जिसको कि हम बातचीत करके ही समझ पाते। ये वीडियो तो कई हज़ारों करोड़ों लोग देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि करोड़ों लोगों की क्या कंडीशन है वो मुझे पता है, ठीक है। तो ये वीडियो तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बना रही हूँ मैं कि भाई अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो आप भटके नहीं, सही जगह पे आइए, सही इन्फॉर्मेशन लीजिए, ताकि आप लोगों को 10 जगह जाने की ज़रूरत ना लगे। तो अब हम बात करें कि अगर आप पीरियड मिस होने के 10 दिन बाद लेते हैं, यानी कि 40 दिन की प्रेगनेंसी पे आप लेते हो, तो आपकी दवाई बहुत अच्छे से काम करेगी। पर अगर आप जैसे आज पीरियड मिस हुआ, कल ही दवाई खा ली आपने, तो वो दवाई काम नहीं करती है, दवाई लेने के बाद आपके पीरियड्स नहीं आएंगे। अब हम बात करें कि पीरियड अगर 10 दिन में बंद ना हो तो क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में आपको जिस डॉक्टर के सुपरविजन में दवाई खाई उन्हीं डॉक्टर से आपको बात करना चाहिए कि सर मैंने दवाई खा ली आपके सुपरविजन में, अभी मेरी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, तो हम क्या करें। तो डॉक्टर आपकी कंडीशन देख करके अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ रिटर्न प्रोडक्ट अंदर हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपकी यूएसजी यानी कि अल्ट्रासाउंड करवा के देख लेंगे। अगर अल्ट्रासाउंड में आता है कि अभी भी केस क्लियर नहीं हुआ, तो फिर से आपको मेडिसिन दे सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं मेडिसिन। वो कौन सी मेडिसिन देना है ये भी आपकी कंडीशन पे और आपके केस पे डिपेंड करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन आती है क्लियर करने के लिए, तो आपके डॉक्टर कौन सी दे रहे वो आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही आप दोबारा से मेडिसिन लेंगे तो आपका जो भी कचरा है वो निकल जाएगा, उसके बाद में ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। पर अगर दोबारा की मेडिसिन लेने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो फिर ऐसे में डॉक्टर स्पेशली ब्लीडिंग रुकने की दवाइयाँ देंगे। और जैसे ही आप ये 5 गोलियां खाते, ब्लीडिंग होते होते 4-5 दिन हो जाते हैं, तो डॉक्टर पोस्ट एबॉर्शन ट्रीटमेंट भी रिकमेंड करते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, मल्टीविटामिन्स, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ रहती है जो कि पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी रहती है। तो आपको दोबारा से डॉक्टर ने जो डेट दी है उस डेट पे जाना चाहिए। डॉक्टर जो ट्रीटमेंट देना चाहते हैं वो बराबर आपको लेना चाहिए, ताकि आपके पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए और इन्फेक्शन ना फैले। और अगर पेशेंट को ये दवाइयाँ लेने के दौरान अगर पेट दर्द हो, कमर दर्द हो, बुखार आ जाए, उल्टी हो जाए, दस्त लग जाए, तो इन सभी की हम अलग से दवाइयाँ दे सकते हैं। डॉक्टर से एडवाइस करके आप दवाई ले सकते हैं। हर कोई सी दवाइयाँ नहीं देना है कि हमारे घर में तो ये पड़ी तो हम ये दे देते, इसको ये हो रहा है तो
फूड डॉक्टर नहीं बनना, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी रहती है कि जो खाने के बाद में ब्लीडिंग रुक जाती है या पार्टिकल्स नहीं निकलते। तो ऐसे में आपको डॉक्टर से बिना पूछे दवाई नहीं देना है। जब डॉक्टर आपकी मेडिसिन से आपको समझाएंगे कि इस तरह से खाना है, डॉक्टर आपको जब एडवाइस करेंगे, तभी आपको जो जनरल मेडिसिन से रहती है, जो इमरजेंसी में यूज़ होती है, वो मेडिसिन पहले ही प्रिस्क्राइब करके देंगे कि जैसे जैसे आपको ज़रूरत लगे वैसे वैसे आपको यूज़ करना है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम लोग कैसे हटा सकते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।